तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है बच्चों एक्स की घात 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की देखिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जिसमें पहला सूत्र बच्चों में लिखूंगा कि हमें पता है कि साइन 2a बराबर होता है बच्चों 2 साइन ए और कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। और दूसरी मुख्य अवधारणा बच्चों हमारे पास है, हम यहाँ पर खंडस समाकलन का सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। ये होता है u गुणा v dx बराबर होता है बच्चों u फिर v का समाकलन फिर माइनस बच्चों u का अवकलन करेंगे तो du बाई dx फिर समाकलन होगा v का और पुनः बच्चों इनका समाकलन होगा और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये दो सूत्र हैं जिनके प्रयोग से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न को लिख लेते हैं हम। तो प्रश्न के लिए मैंने लिखा, माना इस प्रश्न का जो समाकलन है वो आई के बराबर है बच्चों। तो आई बराबर एक्स की घात 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से लिखता हूं मैं, आई बराबर, और बच्चों इसमें मैं मुख्य अवधारणा में जो मैंने सूत्र लिखा था उस सूत्र का प्रयोग कर लेता हूं। देखो तो आई बराबर, देखो बच्चों इसमें मैं 2/2 का अगर गुणा करता हूं तो ये होगा 1/2 फिर समाकलन एक्स की घात 2 और ये बन जाएगा 2 साइन एक्स और फिर हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, और देखो अब ये साइन 2a का सूत्र बन गया बच्चों, तो यह हो गया हमारे पास 1/2। ठीक है, और देखो समाकलन ये हो गया एक्स की घात 2 और गुणा में आ गया बच्चों ये साइन 2x, तो ये हो गया हमारे पास साइन 2x। ठीक है बच्चों, और ये हो गया dx, तो ये i के बराबर है बच्चों, देख लीजिए आप। यहां से बच्चों हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और अब खंडस समाकलन का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो खंडस समाकलन में इसको हम u ले लेंगे और इसको हम बच्चों v ले लेंगे। ठीक है, तो देखो खंडस समाकलन से अब i बराबर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ लिखता हूं बच्चों में i बराबर 1/2 और खंडस समाकलन में बच्चों देखो x की घात 2 को छोड़ दिया मैंने, समाकलन होगा साइन 2x का dx, उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स होगा x की घात 2 का, फिर समाकलन होगा साइन 2x का। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर से एक बार और समाकलन किया जाएगा इसका। तो देखो बच्चों यहां से फिर से हम लिखेंगे बराबर 1/2, देखो बच्चों यहाँ x की घात 2 है तो x की घात 2 को लिखा मैंने, और साइन 2x का जो समाकलन होगा बच्चों ये होगा माइनस का कॉस 2x, और जो x का गुणांक होगा वो बच्चों कहाँ जाएगा, बटे में, फिर यहाँ होगा माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, देखो फिर समाकलन है हमारे पास। अब x की घात 2 का अवकलन कितना होगा 2x, और गुणा साइन की घात जो 2x है बच्चों इसका हमारे पास देखिए समाकलन होगा माइनस का कॉस 2x। ठीक है बच्चों, और बटे में आ जाएगा इसके भी 2, और यहाँ हो गया हमारे पास dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब फिर से हम लिखते हैं i बराबर, तो देखो i बराबर अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x की घात 2 और यहाँ पर होगा cos 2x और बटे में आएगा बच्चों 4, और यहाँ देखो बच्चों 2 से 2 तो हमारा कट गया और ये माइनस और माइनस हो गया हमारा प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास समाकलन में क्या बचा, हमारे पास बचा x और यहाँ पर हो जाएगा cos 2x। ठीक है बच्चों, और dx, तो बच्चों हम इसका पुनः खंडस समाकलन से समाकलन कर सकते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे माइनस x की घात 2 और यह है हमारे पास cos 2x और बटे में है 4। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो 1/2 लिखना हम भूल गए बच्चों, तो यहाँ 1/2 लिख लेते हैं। देखो
है ना, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया था, परंतु 1/2 हमारे पास यहाँ बचा था। तो फिर से लिखते हैं हम 1/2, और बच्चों यहाँ फिर खंडन समाकलन लगाते हैं। देखो तो x को छोड़ा बच्चों, ये होगा cos 2x, फिर माइनस ये बन जाएगा dx/dx, फिर समाकलन होगा cos 2x, और उसके बाद फिर से बच्चों इनका समाकलन होगा। ठीक है, और ये सभी बच्चों यहाँ कोष्टक में है। एक बार और लिख लेते हैं। देखो ये होगा -x⁻², उसके बाद cos 2x, और बटे में हमारे पास 4 है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ भी हम 1/2 से अंदर गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 x, और cos 2x का जब समाकलन करेंगे बच्चों तो यह होगा sin 2x, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2, क्योंकि x का गुणांक बटे में आता है समाकलन में। यहाँ पे बच्चों ये होगा माइनस का 1/2 dx/dx, बच्चों 1 हो जाएगा, और cos 2x का समाकलन कर लेंगे तो ये होगा sin 2x, और ये भी आ जाएगा बटे में 2, और बच्चों dx। ठीक है, तो देखो बच्चों और लिख लेते हैं इसको आगे। तो फिर से हमारे पास बनेगा -x⁻², यह हो जाएगा cos 2x, बटे में हमारे पास 4, और यहाँ भी हो गया बच्चों प्लस का x sin 2x, यहाँ भी 2 का 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी आ गया है बच्चों 4, और यहाँ पर भी है बच्चों हमारे पास 1/4, और अब sin 2x का पुनः बच्चों हम समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस का cos 2x। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों समाकलन हमारा पूरा हुआ है, तो हम यहाँ पर अचर c का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसको और सरल करके लिख देते हैं बच्चों। तो जब इसको सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर होगा हमारे पास -x⁻4। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x, और बटे में आ जाएगा इसके 4। ठीक है बच्चों, अब देखो cos 2x वाला पद हमारे पास एक और है बच्चों, तो इसको भी हम यही लिख लेते हैं। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा cos, ये बच्चों x⁻4 नहीं है 2 है ना, गलती से लिख दिया इसको, 2 कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये x⁻2 था, cos 2x/4 था। अब मैंने कहा कि ये माइनस और माइनस का गुणा होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा cos 2x, और बटे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ 8 बच्चों। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास x sin 2x, और यहाँ बटे में हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, ये तो हम इसको और सरल करके लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से cos 2x/4 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ये कर लेते हैं हम लोग, तो i बराबर हम यहाँ से cos 2x और बटा 4 को बच्चों ये उभयनिष्ठ है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -x⁻2, तो -x⁻2। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ बचेगा 1/2, तो ये हो गया हमारा प्लस का 1/2। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या चल रहा है हमारे पास, उसे भी लिख देते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास x sin 2x/4, उसके बाद है x sin 2x/4। ठीक है बच्चों, और प्लस क्या चल रहा है हमारे पास, अचर c। यहाँ से इसको और सरल कर सकते हैं बच्चों, देखो तो i बराबर हमारे पास हो जाएगा cos 2x, और इसका लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x⁻2 प्लस 1, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ बटे में कितना था बच्चों, यहाँ बटे में था 4। उसके बाद है प्लस x sin 2x, और यहाँ भी बटे में कितना है बच्चों 4, और प्लस हो गया हमारे पास c। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अंतिम स्थिति में आंसर दे देते हैं बच्चों, i बराबर देखो ये 2 का 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा cos 2x, कोष्टक में आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2x⁻2, और पूरे के बटे में है हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्लस, ये होगा x sin 2x, बटे में हमारे पास 4, और प्लस बन जाएगा बच्चों c। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।